जंगल किनारे झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। वह लकड़हारे से लकड़ियाँ लेकर गांव के घरों तक पहुंचाती। बोलो अम्मा कितनी लकड़ियाँ देनी है? वो वाला एक कट्ठा दे दो। अरे अम्मा क्या उठा पाओगी इसे? पैरों में थोड़ा दर्द तो है पर कोई बात नहीं, रख दो मैं उठा लूंगी। लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर बुढ़िया के सर के ऊपर रख दिया। बेटा पैसे कल दे दूंगी, अब मैं चलती हूँ। बड़े भैया आप इस बुढ़िया से पैसे हाथों हाथ ले लिया करो। यह रोजाना कल कहकर आपको बेवकूफ़ बना जाती है। जाने दो मुन्ना, बेचारी बूढ़ी है। अरे मुझे क्या, बनो समाज सेवक, मेरा क्या जाता है। बुढ़िया ने लकड़ियों का गट्ठर एक घर के बाहर रखा। मालकिन, अरे ओ मालकिन, कितनी लकड़ियाँ रखो। अरे जितनी रोजाना रखती हो उतनी रख दो। मुखियाइन, अरे ओ मुखियाइन, कितनी लकड़ रखो। अरे रुको जरा, अभी चाय पी कर आती हूँ। अरे ये तो लकड़ी वाली बुढ़िया है, जरा इसे अंदर तो भेजना। हटिया को इस बुढ़िया से क्या काम पड़ गया? अरे तुम इसे अंदर भेजो, जितना बोला है उतना करो। तो मैं लकड़ियाँ देखती हूँ, तुम अंदर जाओ, तुम्हें मुखिया जी ने बुलाया है। अरे ओ बुढ़िया, तुमने यह बात तो सुनी होगी कि जंगल वाली जगह पर मैं एक नई फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ। यह तो बहुत ही अच्छी बात है मालिक। मगर तू मेरे रास्ते का कांटा बन रही है। मैं कुछ समझी नहीं मालिक, क्या कोई गलती हुई है मुझसे? जंगल के बीच जमीन पर तुम्हारी झोपड़ी है, उसे हटाना होगा। वही झोपड़ी ही मेरा सब कुछ है, मैं कहाँ जाऊंगी? देखो देखो, मुझे सब पता है, वह जमीन सरकार की है और उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मालिक, पुराने मुखिया ने मुझे वह जगह दी थी और वह झोपड़ी भी उन्हीं ने बनवाई थी। देखो देखो, अब जितना जल्दी हो सके उसे खाली कर दो। यहाँ का मुखिया अब मैं हूँ, अब यहाँ पर मेरी चलेगी, यह गांव मेरा है। अगले दिन सवेरे बुढ़िया मुर्गियों को दाना डाल रही थी। तभी दो आदमी बुढ़िया की झोपड़ी में आए। चलो रे चलो, खाली करो। चले जाओ, खाली कर इसको, ये झोपड़ी यहाँ से हटानी है। नहीं बेटा, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हमें कुछ नहीं पता, हमें जो भूला गया है हम वही कर रही हैं। झोपड़ी के बाहर खड़ी बुढ़िया अपनी झोपड़ी को टूटता देख बोली, हे भगवान, तुमने अब यह मेरी छतरी छीन ली। आज मुझे भी साथ ले जा रहे हो बड़े भैया? अरे कभी तो थोड़ा बहुत काम कर लिया कर मुन्ना। अरे वो देखो बड़े भैया, यह तो वही लक्कड़ वाली बुढ़िया है। अरे अम्मा अम्मा, तुम यहाँ इस हाल में कैसे? बुढ़िया ने पूरी बात उन दोनों को बताई। अरे हम उस मुखिया को छोड़ेंगे नहीं। कोई बात नहीं अम्मा, जब तक दूसरी झोपड़ी नहीं बन जाती तुम हमारे साथ रहो। नहीं बेटा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, तुम लोग यहाँ से जाओ। लक्कड़ ना मिलने से सभी गांव की औरतें परेशान थी। जी पता नहीं जी, वह बुढ़िया कहाँ चली गई, 2 दिन से लकड़ी खत्म है। लक्कड़हारा बूढ़ी अम्मा के लिए खाना लेकर पहुंचा, परंतु वह वहाँ नहीं थी। वह उसे ढूंढने लगा। बड़े भैया लगता है यह मुखिया का कम तो नहीं। अरे ओ मुखिया, जरा बाहर आ तो। क्या हुआ, पागल हो गया है क्या? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? वो लकड़ी वाली बुढ़िया कहाँ है? मुझे क्या पता, होगी यही कहीं। पहले तूने उसकी झोपड़ी तोड़ी और अब तूने उसे लगता है मरवा दिया। वह गांव में कहीं पर भी नहीं है। अबे भान का बोला खाकर आया है क्या? मैंने कुछ नहीं किया, चल अब निकल यहाँ से। सभी गांव वाले मिलकर उस बुढ़िया को ढूंढने लगे। बुढ़िया जंगल किनारे बेहोश पड़ी थी। अरे बड़े भैया यहाँ आओ, अम्मा यह रही। सभी गांव वाले मुखिया के यहाँ पहुँचे। अरे मुखिया, तुम्हें शर्म नहीं आती, बूढ़ी महिला पर हमला करवाते हो? अरे क्या क्या, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो और किसने किया है? वह गांव वालों को बेवकूफ समझता है क्या तू? कब से बेचारी के पीछे पड़ा है, जमीन मिल गई उसके बाद भी इतना नीचे गिर गया तू। इतने में बूढ़ी भी वहाँ पर आ पहुँची। अरे मुखिया, तू बहुत बुरा है, तेरे गुंडे तो मुझे जान से ही मार देते। अरे गांव वालों, लगता है ये मुखिया ऐसे नहीं मानेगा। हाँ मेरे हाथ में भी खुजली हो रही है। चलो इसे सबक सिखाते हैं। सभी गांव वाले मिलकर मुखिया को मारने लगे।